पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है, स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया, मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में, मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगा, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हो 1-to-1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं बोलूँगा मैं पहली बार पार्षद बना हूँ, पर आप तो कई सालों से पार्षद हो ना, आपकी जवाबदारी होती है ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। ऐसे शब्द से सदन की गरिमा खत्म होती है। और बार बार मैं पिछले कार्रवाई को भी उल्लेख करूंगा, शोभा सुनी जी की प्रतिमा को लेकर भी उल्लेख करूंगा। इनकी निरंतर भाजपा दल के द्वारा जो भी मांग की जाती है उसका विरोध किया जाता है और दमखम के साथ अपने सत्ता के दबाव में पूरा कार्य किया जाता है। आज राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा चल रहा था, जिसमें सारे विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा के दौरान एक दूसरे का आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे पहली बार बने पार्षद गगन नाइक ने, मैं तो तीसरी बार बना हूं और आज तक मेरे ऐसे कभी छवि में कोई दाग नहीं लगा है। राजनीति के जीवन में किसी भी कारण से कोई भी जनप्रतिनिधि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के भी चले भी जाता है तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पर हमने राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ना तो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और उल्टा किसी व्यक्ति को कोई भाग बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है तो उसको ये बोल के इन लोग उत्तेजित करते हैं कि आप भी उस समय भाजपा में थे। भाई, हम कांग्रेस भाजपा का ये सदन नहीं है, एक पार्टी कार्यालय नहीं है, ये राजनांदगांव का विकास का यहाँ का गरिमा है सदन का। यहाँ विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये टोका टाकी जब से गगन नाइक जब से पार्षद बने हैं, ये इनका चौथा 5वां बार है नगर निगम में सदन में हंगामा करना और मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने देना, ये इनकी सोच है। इन्होंने मुझ पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि आप भी भाजपा में उस समय थे। मैं किस समय था, क्यों गया था, और मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। मैंने वहाँ पे मेरे मन को ठेस पहुँचा, मेरे अपमान हुआ सदन के बीच में। मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर उनके पास गया और इसका मैंने विरोध दर्ज कराया कि तुमको ऐसी बात सदन में नहीं करना चाहिए। आप वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है आपका हाथ गगन नाइक के गाल तक पहुँच चुका था। मैं गाल तक नहीं, धक्का दिया, मेरे मुझे कोई चीज धक्का है तो मैं ढकलाया हूँ। मैं ढकलाया हूँगा तो हो सकता है गया होगा हाथ, ये नहीं है कह सकता। भाई, कोई पीछे धक्का देगा ढकलाएगा, इसमें गला तक गया कि हाथ तक गया उसको मेरे को तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नहीं मारा ये मैं जानता हूँ। लेकिन ये हर बार सदन की गरिमा को खराब करता है। कई बार पिछले बार तो उसको सदन से निष्कासन भी कर दिया गया था। आज सामान्य सभा की मीटिंग थी। सामान्य सभा का मकसद ये होता है कि शहर के विकासों पे चर्चा, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। स्वस्थ परिचर्चा तब होती है, स्वस्थ चर्चा तब होती है जब विपक्ष पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनी बात रखे और निश्चित रूप से अगर वो अच्छे बात करते हैं तो सदन में स्वीकार की जाएगी। जो रास्ता वो दिखाएं कि भाई इसमें ये सुधार किया जा सकता है, तो हम स्वीकारने के तैयार हैं कि हमारे अगर कार्यप्रणाली में अगर कमी है, हमको अगर विपक्ष रास्ता दिखाता है तो हम उसको मानने के तैयार। लेकिन अगर इसी सोच के साथ आ जाए कि हर विकास कार्यों में सिर्फ बुराई निकालना, कि यहाँ तक कि लोक सेवा केंद्र जैसे मुद्दे पर
जो गरीबों का पेंशन का विषय होता है। जैसे पूर्व में विपक्ष में थे एक पार्षद के रूप में, पर पहले कभी भी पहले विषय पे चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि गरीबों के हित के लिए होता था तो उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता था, बल्कि उसमें जो कमी रह जाती थी फॉर्म में उसको भी कंप्लीट करके गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाता था।